स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 12 फिजिक्स विषय का प्रैक्टिकल देने जा रहे हैं, आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है और आपके मन में ये चिंता बनी हुई है कि पता नहीं हमसे एग्ज़ामिनर प्रैक्टिकल में क्या पूछेगा, ठीक है। या आपके मन में ऐसी चिंता बनी हुई है कि प्रैक्टिकल में हम जो है पोस्टर में क्या बना कर ले जाएं, जिससे जो है वहाँ पर जो भी प्रश्न हमसे पूछे जाएं वो हम वहाँ पर बता ले जाएं, ठीक है। तो आज की क्लास में हम आप लोगों की जितनी सारी समस्याएं हमें कमेंट बॉक्स में मिली हुई हैं, उन सारी समस्याओं का यहाँ पर निदान करने वाले हैं। बस आप प्रैक्टिकल देने जाने से पहले इस 5 या 6 मिनट के वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को हम यहाँ पर सारी बातें बता देंगे कि आपको कैसे सबसे ज़्यादा नंबर प्रैक्टिकल में मिलेंगे। आप सभी को पता है इस बार आपके जो प्रैक्टिकल होंगे वो आपके स्वयं के स्कूल में ना हो करके आपने जहाँ पर भी अभी हाल ही में एग्ज़ाम दिया है, बोर्ड एग्ज़ाम दिया है, वहाँ पर आपके प्रैक्टिकल होंगे। और इस बार देखिए 30 नंबर लाना आसान नहीं, इसलिए पूरी बात को यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिए, ठीक है। 2-3 दिन का मामला है, कायदे से पढ़ लीजिए, ठीक है। और इस तरीके से आप जाइएगा, आपको प्रैक्टिकल में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो आपका भौतिक विज्ञान की प्रयोगात्मक परीक्षा है उसमें आपको बाह्य मूल्यांकन और आंतरिक मूल्यांकन के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए बाह्य मूल्यांकन आपका होता है 15 अंकों का। तो बाह्य मूल्यांकन में क्या होता है, आपको क्या होगा, एक कॉपी मिलेगी और उस कॉपी में आपको 2 प्रैक्टिकल लिखने के लिए बोले जाएंगे। यहाँ पर लिखा है कोई 2 प्रैक्टिकल, 2 प्रयोग, कोई 2 प्रयोग आपसे लिखने के लिए बोले जाएंगे। और उसमें जो आपको 2 प्रैक्टिकल लिखने हैं, आपने जो अपने फाइल बनाई है, प्रयोगात्मक फाइल बनाई है, उसमें का खंड में आपने 4 जो है प्रयोग किए होंगे और खा खंड से 4 प्रयोग किए होंगे। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपने कौन से प्रयोग किए हैं, आपने अपनी फाइल में लिखे हैं, तो देखिए अपनी स्क्रीन पर का खंड में आपके सामने जो भी प्रयोग हैं वो आपके सामने लिखकर आ रहे हैं। और उसके बाद देखिए खा खंड में आपके सामने जो भी प्रयोग है वो आपके सामने लिखकर आ रहे हैं, जो कि आपकी ऑफिशियली वेबसाइट पर दिए गए हैं यूपीएमएसपी पर, ठीक है। अपने सिलेबस में आप देख लीजिएगा। तो ये का और खा जो आपके पार्ट हैं, इसमें जो प्रयोग दिए गए हैं, इन का और खा पार्टों से आपको एक एक प्रयोग आपको लिखना होगा। वहाँ पर आपको कॉपी दी जाएगी, जैसे आप अपना लिखित परीक्षा देते हो वैसे आपको 2 प्रैक्टिकल लिखने होंगे, का पार्ट से एक और एक खा पार्ट से। तो आपको इस कॉपी से 10 अंक मिलते हैं। कितने अंक मिलते हैं भाई? 10 अंक से, यानी 10 अंक की आपकी लिखित परीक्षा होती है प्रयोग की। और फिर जो आप वो प्रयोग लिखते हो उस प्रयोग पर आधारित मौखिक प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि 5 अंक के होते हैं। इस प्रकार आपका बाह्य मूल्यांकन 15 अंकों का होता है, ठीक है। उसके बाद बात आती है आंतरिक मूल्यांकन की। तो आंतरिक मूल्यांकन भी 15 अंकों का होता है, तब जाके 15-15 अंक मिला के 30 अंक होते हैं। अब ये 15 अंक पाने के लिए आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। देखिए मेहनत तो इसमें भी करना पड़ेगा, आपको 2 प्रयोग वहाँ पर लिखने पड़ेंगे। अच्छे से कॉपी लिखिएगा, ठीक है। अगर कॉपी लिखने में आपको दिक्कत तो बताइएगा, मैं उसका भी वीडियो आप सभी लोगों को 2 मिनट का बना के दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा कॉपी कैसे लिखनी है। तुरंत कमेंट कीजिएगा हमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो। आंतरिक मूल्यांकन देखिए 15 अंक का होगा, जिसमें आपका प्रयोगात्मक रिकॉर्ड जो आपने फाइल बनाई है 4 अंक वहाँ से, प्रोजेक्ट कार्य में उस पर मौखिक प्रश्न। अभी कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सत्रीय कार्य एवं सतत मूल्यांकन, आपकी उपस्थिति कैसी रही है, 3 अंक उसमें ये जोड़ते हैं, टोटल मिला के आपके 15 अंक हो जाते हैं। 4, 8, 3, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 4, 8, 3 अंक, ये जो 15 अंक होते हैं इनको कैसे हमें गेन करना है। देखिए इसमें आपका वाइवा होता है। अब वाइवा में प्रश्न आपसे कैसे पूछे जाते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे सामने अभी तक कम से कम 4 बार एग्ज़ाम हुआ है, और 4 बार के एग्ज़ाम में जो भी एग्जामिनर आए हैं उन्होंने क्या ज़्यादातर पूछा है और क्या पूछेंगे मैं बता रहा हूँ। देखिए वो आपसे सबसे पहले आपकी जो प्रयोगात्मक फाइल है, ठीक है, आप तो ये कॉपी में 2 प्रयोग लिख के लेकर जाओगी, इससे एक आधा प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा, ठीक है। अगर इससे प्रश्न नहीं पूछा जाएगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कि आपने जो अपनी प्रैक्टिकल फाइल में पहला प्रयोग लिखा है उसका उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य बताइए, उसका सब्जेक्ट क्या है। या जो दूसरा प्रयोग लिखा है उसका उद्देश्य क्या, उसका सब्जेक्ट क्या है। प्रथम, पहला और जो द्वितीय प्रयोग है उसका जो सब्जेक्ट है वो आप ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, उसका क्या नाम है जो प्रयोग आपने किया है।
उसके बारे में बेसिक जानकारी आप जो है अच्छे तरीके से हासिल कर लीजिएगा अपने प्रैक्टिकल फाइल से। तो पहला प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ से पूछा जाता है। दूसरा प्रश्न आपसे जो एग्जामिनर पूछता है वो क्या पूछता है, वो आप चार्ट बना कर ले जाते हैं। तो अभी काफ़ी स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन होगा कि सर जी हम चार्ट में क्या बना कर ले जाएं, तो वो मैं कन्फ्यूजन यहाँ पर दूर किए देता हूँ। चार्ट में मैं आप लोगों को 5 टॉपिक बता रहा हूँ। पहला टॉपिक आप जो है ट्रांसफार्मर बना लीजिएगा, एक आपको कोई बना के ले जाना है जो आपको समझना है। ट्रांसफार्मर बना लीजिएगा, ठीक है। मीटर सेतु आप बना सकते हो, ठीक है। 4 एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक बता रहे हैं, इनसे बेस्ट कुछ नहीं है। वीट स्टैंड सेतु बना सकते हो, अभी मैं ये भी बता दूंगा कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। और आप चौक कुंडली बना सकते हो, ठीक है। और आप संधारित्र बना सकते हो, ठीक है। और भी हैं जो भी, फिलहाल मैंने आपके सामने 5 टॉपिक लिखे हैं। इसमें से कोई भी टॉपिक पर आप जो है अपने पोस्टर में इसको बना लीजिएगा। और आपसे उस पोस्टर से, हमने कहा ना अभी पोस्टर जैसे ही आप देखिए यहाँ से जो आपकी प्रयोगात्मक प्रैक्टिकल फाइल है उससे आपसे उद्देश्य ज़्यादातर मात्रा में पूछा जाता है, या वहाँ पर वोल्ट मीटर और मीटर से तो विभव मापी पर आधारित आप प्रयोग किए होते हैं, तो उनसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये बताइए कि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है, ठीक है, या अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है। इस पर आधारित ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि वोल्ट मीटर जो है परिपथ के श्रेणी क्रम में या समांतर क्रम में लगाया जाता है। वो अमीटर को हम परिपथ के किस क्रम में लगाते हैं, समांतर क्रम में या श्रेणी क्रम में लगाते हैं। ये सारी बातें वहाँ पर पूछी जाती हैं आपसे, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने बताया जो आप बनाओगे चार्ट में बना के लेकर जाओगे, तो इसमें कोई भी टॉपिक आप बना लेना। अब आपको अगर दिक्कत हो रही है कि ट्रांसफार्मर से एग्जामिनर कैसे प्रश्न पूछ सकता है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को एक PDF फॉर्म में ये बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर से आप से कैसे प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है। अभी तत्काल मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। और मीटर सेतु से कैसे प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछाता है, और वीट स्टैंड सेतु से तो जैसे वीट स्टैंड सेतु का सिद्धांत क्या, संतुलन की स्थिति क्या है, मीटर सेतु क्या है, ठीक है। और ऐसे प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। और इसमें यह भी पूछा जाएगा कि वीट स्टैंड सेतु के संतुलन की शर्त क्या है, आपसे लिखकर पूछा जा सकता है कि लिख के बताइए भाई, ठीक है। और चौक कुंडली और संधारित्र इसमें बताएंगे कि कैसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मैं आप लोगों को प्रश्नों की श्रृंखला PDF फॉर्म में भी देने वाला हूं, ठीक है। तो आप लोगों को इसमें टेंशन नहीं लेना है, आप कोई भी आप बना लीजिए, कोई भी आपको जो समझ में आए, ट्रांसफार्मर, मीटर से, वीट स्टैंड से, तो इन तीनों टॉपिक में से ही कोई बना लीजिए। अभी मैं आप लोगों को प्रश्न जो है महत्वपूर्ण बताने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको जाना है और प्रैक्टिकल में टेंशन नहीं लेना है। 2 प्रयोग आपको तैयार कर लेने हैं, का और खा खंड से 2 प्रयोग आपको कॉपी पर लिखने रहेंगे। उसके से संबंधित जानकारी आप जो है हासिल कर लीजिएगा। प्रयोग पर आधारित कोई भी मौखिक प्रश्न आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है। ये 15 नंबर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। फिर 15 नंबर में आपको क्या करना है, आपकी प्रैक्टिकल फाइल होती है, आपका चार्ट होता है। चार्ट पर आप कोई भी टॉपिक पर जो है उसका चित्र बना लीजिएगा। उस पर आधारित प्रश्न मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। और यहाँ पर देखिए प्रोजेक्ट कार्य, उस पर आधारित मौखिक प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो मौखिक प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे मैंने बता दिया कि प्रैक्टिकल फाइल से आपसे मैक्सिमम देखा जाए तो यही पूछा जाता है कि पहले प्रयोग का नाम बताओ, दूसरे प्रयोग का नाम बताओ जो आपने अपने प्रैक्टिकल फाइल पर लिखा है, ठीक है। या तो फिर जो आप फिजिक्स पढ़े हो क्लास 12 में उसमें ऐसे पूछ लिया जाता है कि बताइए कूलाम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, वीट स्टैंड सेतु की संतुलन की स्थिति क्या है, किरचॉफ के नियम क्या है, मतलब कोई छोटे मोटे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ठीक है। या आपसे मान लीजिए संधारित्र चैप्टर से पूछा सकता है धारिता क्या है, धारिता का मात्रक क्या होता है, ठीक है। धारिता का बड़ा मात्रक क्या होता है, छोटा मात्रक क्या होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, मतलब कोई भी छोटा मोटा आपसे प्रश्न जो है बेसिक तौर पर जो है पूछ लिया जाएगा। और चार्ट से आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जो भी आप बनाओगे, जैसे ट्रांसफार्मर बना लिया उससे जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो मैं अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो अब आपको टेंशन नहीं लेना है, आपकी प्रयोगात्मक परीक्षा में बस आपको इतना ही प्रिपेयर करके जाना है। उम्मीद करता हूं कि हमारे इस छोटे से वीडियो से आप सभी लोगों के मन में जो भी हलचल चल रही थी वो अब आपकी हलचल मिट गई होगी। बस आप इतना तैयार करके जाइएगा, उसके बाद बताइएगा कि प्रैक्टिकल आपका कैसा हुआ। बिल्कुल भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलिए फिर अग्रिम शुभकामनाएं आप सभी लोगों को, ठीक है। आप सभी लोगों का प्रैक्टिकल बहुत अच्छा जाए, मेरी यही प्रार्थना है ईश्वर से। मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।